कंजूस सेठ की कहानी अगर याद कर ली तो आप कभी लोभी नहीं बनोगे। जय श्री कृष्ण बंधु, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बहुत कुछ जीवन में शिक्षा प्रदान करने वाली है। कहते हैं हर पाप का बाप होता है लोभ, लोभ पापस्य कारणम, यानी लोभ ही पाप का कारण होता है और लोभी व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। सारी जिंदगी धन इकट्ठा करते करते निकल जाती है, लेकिन अच्छा सा वस्त्र भी अपने शरीर पर नहीं लेकर के पहन सकते और उनकी दौलत पर दूसरे ही राज्य करते हैं। कहते हैं कि लोभियों की दशा अंत में बहुत बुरी होती है। तो कैसे लोभियों की दशा बुरी होती है, आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो के शुरू से और अंत तक बने रहें, कहानी को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक कंजूस सेठ जी रहते थे। वह सेठ बहुत ही लोभी थे। एक बार सेठ जी पूजा के लिए नारियल लेने के लिए दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से कहा कि हमें एक नारियल दे दो। दुकानदार ने नारियल निकाला और उन कंजूस सेठ के हाथ में पकड़ा दिया। सेठ जी पूछने लगे, ये कितने पैसे का है? तो दुकानदार कहने लगा, सेठ जी ये 1 रुपए का है। सेठ जी लोभी थे। सेठ जी बोले, दुकानदार साहब ऐसा करो 50 पैसे ले लो और 50 पैसे का हमें दे दो। दुकानदार कहने लगा, सेठ जी माफ करना, ये 50 पैसे का हम थोक वाली दुकान से लाए हैं। सेठ जी ने नारियल वापस कर दिया। सेठ जी सोचने लगे, तो भाई हम ये नारियल नहीं लेंगे। फिर सेठ जी ने सोचा, चलो हम थोक वाली दुकान पर चलते हैं। दोस्तों, सेठ जी थोक वाली दुकान पर पहुंचे। वहां भी जाकर के उन्होंने नारियल मांगा। उस दुकानदार ने भी नारियल सेठ के हाथ में पकड़ा दिया। सेठ जी ने पैसे पूछे तो उस दुकानदार ने 50 पैसे का बताया। सेठ जी फिर बोले, दुकानदार साहब ऐसा करो हमसे 25 पैसे ले लो। थोक वाला दुकानदार कहने लगा, माफ करना सेठ जी, ये 25 पैसे का हम बाग से लाते हैं। सेठ जी ने सोचा, चलो नारियल वापस कर दो, इसी में भलाई है, अब हम बाग में ही चलेंगे। सेठ जी ने उस थोक वाले दुकानदार के लिए वो नारियल वापस कर दिया और तुरंत ही आगे के लिए चल दिए। चलते हुए वो नारियल वाले बाग में पहुंचे। वहां बाग वाले मालिक बैठे हुए थे। सेठ जी गए और पूछने लगे, भाई साहब हम एक नारियल लेने के लिए आए हैं, क्या हमें एक नारियल मिलेगा और कितने का है? तो बाग वाले कहने लगे, हम 25 पैसे का बेचते हैं। बोले ठीक है। दोबारा से बाग वालों ने पूछ दिया, सेठ जी एक बात बताओ, एक नारियल लेने के लिए आप बाग में आए हो, इसका क्या कारण है और किस काम के लिए लेने के लिए आए हो? कहीं दुकान से ले लेते, एक नारियल का क्या करोगे? सेठ जी कहने लगे, हमें पूजा करनी है और उस पूजा के लिए हम नारियल लेने के लिए आए हैं। दोस्तों, बाग वाले कहने लगे, सेठ जी अब हम आपसे 25 पैसे नहीं लेंगे, आप एक नारियल के बदले में 2 नारियल ले जाओ, लेकिन आप खुद ही इस नारियल के वृक्ष पे चढ़ जाओ और 2 नारियल तोड़ लेना, एक हमारी तरफ से ले जाकर के पूजा में चढ़ा देना। इतना बाग वालों ने सेठ जी से कह दिया। सेठ जी खुशी के मारे फूल गए और सेठ जी तुरंत ही आगे बढ़े और नारियल के वृक्ष के पास पहुंचे। नारियल के वृक्ष पर चढ़ने लगे, लेकिन नारियल के वृक्ष पर चढ़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और आपने देखा होगा नारियल का वृक्ष बहुत ही चिकना होता है। अब सेठ जी ताकत लगाते रहे चढ़ने के लिए, जैसे तैसे उस नारियल के वृक्ष पे चढ़ तो गए, ऊपर पहुंचे, नारियल को तोड़ने लगे। दोस्तों, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि नारियल बहुत ही टाइट टूटता है। अब सेठ जी वृक्ष पर चढ़े हुए नारियल तोड़ने के लिए ताकत लगाते रहे, लेकिन नारियल तो नहीं टूटा और उनके उस वृक्ष से पैर फिसल गए और वो नारियल पकड़ करके लटक गए। दोस्तों, अब सेठ जी ने जब नीचे की ओर देखा, सेठ जी सोचने लगे, अगर हमने
नारियल को छोड़ दिया, नीचे गिरेंगे तो हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। अब सेठ जी नारियल के वृक्ष पर ही लटके हैं। दोस्तों, कुछ समय के बाद में एक ऊंट वाला जा रहा था। सेठ जी ने आवाज लगाई, कहा, ऊंट वाले भाई साहब, हम आपको 500 रुपए देंगे, हमें इस वृक्ष से उतार लो। ऊंट वाला भी कुछ लोभी था। ऊंट वाला गया और उसने ऊंट नीचे खड़ा किया, उनके पैर पकड़े, लेकिन पता नहीं उस ऊंट के दिमाग में क्या आ गया, वो चल दिया। अब वो ऊंट वाला उनके पैर पकड़ करके लटक गया। ऊंट वाला सोचने लगा, अगर सेठ जी ने नारियल छोड़ दिया तो सबसे पहले हम गिरेंगे और हमारी हड्डियां टूटेंगी। ऊंट वाला घबरा गया। दोस्तों, ऊंट वाला बोला, सेठ जी आप हमें 500 रुपए दे रहे थे, लेकिन आप 500 मत देना, उसके बदले में हम आपको 5000 रुपए देंगे, लेकिन नारियल मत छोड़ देना। यह सुनकर के सेठ जी ने और कसके नारियल पकड़ लिया। दोस्तों, नीचे ऊंट वाले ने देखा कि एक हाथी वाला जा रहा है, उसके लिए आवाज लगा और कहा, भाई साहब हमें इस पेड़ से उतार लो, हम आपको 5000 रुपए देंगे। हाथी वाला भी लोभी था। उसने सोचा, चलो किया जाता है, थोड़ी देर की बात है, 5000 मिलेंगे, हम इसे उतार लेते हैं। दोस्तों, हाथी वाले ने ले जाकर के हाथी नीचे लगाया, हाथी पे खड़े होकर उसके पैर पकड़े, लेकिन पता नहीं हाथी के दिमाग में क्या आया और हाथी चल दिया। अब वो उसके पैर पकड़ के लटक गया। अब एक नारियल सेठ जी पकड़े हुए हैं ऊपर और उनके पैर को पकड़ करके नीचे 2 लटके हुए हैं। हाथी वाला जो सबसे नीचे लटका था, उसने सोचा, अगर सेठ जी ने, ऊपर वाले ने अगर ये नारियल छोड़ दिया तो सबसे पहले हम मरेंगे, हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। हाथी वाला घबरा गया और ऊपर वाले सेठ जी के लिए आवाज लगाई, सेठ जी आप नारियल मत छोड़ देना, ये ऊंट वाला हमें 5000 रुपए दे रहा था, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, लेकिन नारियल मत छोड़ देना। हाथी वाले के ये शब्द जब सेठ जी ने सुने तो सेठ जी विचार करने लगे, 5000 रुपए हमें ये ऊंट वाला देगा, 10,000 रुपए ये हाथी वाला देगा, सो हमारे बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहते हुए सेठ ने खुशी खुशी सोचते हुए नारियल को छोड़ दिया। अब तीनों लोग नीचे गिर गए और जब नीचे गिरे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ टूटा। तो दोस्तों, इस कहानी के कहने का मतलब है कि लोभी व्यक्तियों की यही दशा होती है, जो सेठ जी के साथ में 2 व्यक्तियों की और हुई और जो सेठ जी की हुई। तो लोभ ही पाप का कारण होता है और लोभी व्यक्ति जो होते हैं वो कभी जीवन में सुख उठा ही नहीं सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ करो, लेकिन इतना लोभ मत करना जो अपने शरीर को भी गंवा बैठो और अपने शरीर के हड्डियां को भी चूर चूर कर लो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।